वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ब्राइटेस्ट थिंग। ब्राइटेस्ट का मतलब होता है सबसे चमकीली। थिंग कहते हैं चीज को, तो इसका क्या मतलब हुआ? द ब्राइटेस्ट थिंग, सबसे चमकीली चीज। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। एम्परर अकबर वॉज इन अ मूड फॉर सम डिस्कशन। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर या बादशाह अकबर, वॉज इन मूड, वो मूड में थे। फॉर सम डिस्कशन, डिस्कशन कहते हैं बातचीत को, बहस को। तो वो बातचीत के मूड में थे। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज कोर्टियर्स सम क्वेश्चंस। ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय लेना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है डिसाइड की, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उन्होंने फैसला किया टू आस्क, पूछने का, हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों से, क्या, सम क्वेश्चन, कुछ सवालात अपने दरबारियों से पूछने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, यानी कि फैसला किया। विच इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, इसका मतलब यह है कि पूरी चीज़ों में, यानी कि सारी चीज़ों में सबसे चमकीली चीज़ कौन है? ही आस्क्ड हिज कोर्टियर्स, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों से। एवरीवन स्टार्टेड गिविंग डिफरेंट रिप्लाईज। एवरीवन स्टार्टेड, हर किसी ने शुरू कर दिया, गिविंग, देना, डिफरेंट रिप्लाईज, मुख्तलिफ जो जवाब थे वो देने शुरू कर दिए। सम ऑफ देम सेड इट वाज द मेल। सम ऑफ देम सेड, उनमें से कुछ ने कहा, सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ ने कहा, इट वाज द मेल, ये दूध था। अदर सेड, और कुछ ने कहा, इट वाज कॉटन, ये कपास थी। कॉटन कहते हैं कपास को। वन कोर्टियर इंसिस्टेड दैट इट वाज द डायमंड। वन कोर्टियर, एक दरबारी ने, इंसिस्टेड, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देकर बात कहना। तो उसने जोर दिया बात पे, दैट इट वाज द डायमंड, कि ये हीरा था। डायमंड कहते हैं हीरे को। बिरबल केप्ट क्वाइट, जो बिरबल था वो खामोश रहा। When, जब, the emperor saw that Birbal was not saying anything, he asked. When, जब, the emperor, जो सम्राट था, saw, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है saw, तो उसने देखा, that Birbal was not saying anything, कि जो बिरबल हैं वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। जब सम्राट ने देखा, he asked, उसने पूछा। यहाँ पे was के साथ not और फिर वर्ब में आईएनजी है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो उसने पूछा, व्हाट इज योर ओपिनियन बिरबल। व्हाट इज योर ओपिनियन, ओपिनियन कहते हैं राय को। तो तुम्हारी क्या राय है बिरबल? आई थिंक, मुझको लगता है, द सनलाइट इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स। मुझको लगता है द सनलाइट, सनलाइट कहते हैं सूरज की रोशनी को। जो सूरज की रोशनी है, इज द ब्राइटेस्ट, वो सबसे चमकीली है, ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों में से। तो जो बिरबल था उसने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि सभी चीज़ों में जो सूरज की रोशनी है वो सबसे ज़्यादा चमकीली है। यूर मेजेस्टी, ए महाराज। बिरबल रिप्लाइड, जो बिरबल था उसने रिप्लाइड, जवाब दिया। कैन यू प्रूव इट, क्या तुम इसको साबित कर सकते हो? प्रूव का मतलब होता है साबित करना। तो क्या तुम इसको साबित कर सकते हो? आस्क्ड द एम्परर, जो सम्राट था उसने पूछा। यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। रिटोटेड बिरबल, रिटोटेड का मतलब होता है गिविंग आंसर क्विकली। तो जो बिरबल था उसने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, या हाँ मैं कर सकता हूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिरबल इनवाइटेड अकबर टू हिज हाउस फॉर एन ओवरनाइट स्टे। बिरबल इनवाइटेड, इनवाइट का मतलब होता है मदऊ करना, बुलाना। तो बिरबल ने बुलाया अकबर को, टू हिज हाउस, अपने घर बुलाया, फॉर एन ओवरनाइट स्टे, पूरी रात रहने के लिए अपने घर पर जो बिरबल था उसने अकबर को बुलाया। आफ्टर डाइनिंग,
डाइनिंग का मतलब होता है डिनर करने के बाद, यानी कि रात का भोजन खाने के बाद। आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो आफ्टर डाइनिंग यानी कि रात का भोजन लेने के बाद या खाने के बाद, अकबर वेंट टू हिज रूम टू स्लीप। अकबर गया, कहाँ गया? टू हिज रूम, अपने कमरे में गया, क्या करने के लिए? टू स्लीप, सोने के लिए। तो अकबर अपने कमरे में सोने के लिए गया। विन, जब ही गॉट अप, जब वो उठा। गेट अप का मतलब होता है उठना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गॉट अप। तो जब वो उठा, इन द मॉर्निंग, सुबह, तो जब वो सुबह उठा, ही फाउंड, उसने पाया, दैट ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द रूम वर क्लोज। ऑल द डोर्स, सभी जो दरवाजे थे, एंड विंडोज, और जो खिड़कियां थी, ऑफ द रूम, कमरे की, वर क्लोज्ड, वो बंद थी। इट वॉज पिच डार्क इन द रूम। पिच डार्क का मतलब होता है गुप अनेरा, यानी कि बहुत ज्यादा अनेरा, उसको पिच डार्क बोलते हैं। तो इट वॉज पिच डार्क इन द रूम, कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था। अकबर ट्राइड टू फाइंड द डोर टू गेट आउट। अकबर ने कोशिश की, टू फाइंड, ढूंढने की, द डोर, दरवाजे को, टू गेट आउट, बाहर जाने के लिए। तो अकबर ने बाहर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने की कोशिश की। इन हिज एंडिवोर, तो एंडिवोर का मतलब होता है कोशिश, तो अपनी कोशिश में, ही ट्रिप्ड ओवर अ बॉल दैट वाज केप्ट देयर। ट्रिप का मतलब होता है फिसलना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ट्रिप। तो वो फिसला ओवर अ बॉल, जो वो बॉल कहते हैं कटोरे को, तो वो एक कटोरे के ऊपर से फिसला। दैट वाज केप्ट देयर, जो वहां रखा हुआ था। बट, लेकिन, ही कुड नॉट सी, लेकिन वो नहीं देख पाया, वट वॉज इनसाइड, के अंदर क्या था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अकबर फाउंड द डोर, अकबर को दरवाजा मिल गया। वेन, जब, ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाजा खोला। ओपन का मतलब होता है खोलना, तो जब उसने दरवाजा खोला, द सनलाइट फ्लडेड इन, जो सूरज की रोशनी थी, फ्लडेड, फ्लडेड का मतलब होता है फैल जाना, तो इन का मतलब होता है अंदर, तो जो सूरज की रोशनी थी वो अंदर कमरे में फैल गई। ही टर्न एंड सॉ दैट ही हैड ट्रिप्ड ओवर अ बॉल फुल ऑफ मिल्क। ही टर्न का मतलब होता है मुड़ना, तो वो मुड़ा, एंड सॉ, और देखा, दैट ही हैड ट्रिप्ड, वो फिसला था, ओवर अ बॉल, एक कटोरे से। कटोरा क्या था? फुल ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ था। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब वो वापस मुड़ा तो उसने देखा दूध से भरे हुए कटोरे से फिसला था। सम वेड्स ऑफ कॉटन वर आल्सो लाइंग अबाउट। सम वेड्स, वेड्स कहते हैं गड्ढों को, तो गड्ढे किसके? कॉटन, कपास के। तो जो कपास के गड्ढे थे, वर आल्सो लाइंग, वो भी वहां पड़े हुए थे। जस्ट देन, तभी ही, बिरबल केम इनसाइड, बिरबल अंदर आया। हु हैड शट डाउन ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ माई रूम। हु हैड शट डाउन, किसने बंद की थी? शट डाउन का मतलब होता है बंद करना, तो किसने बंद की थी? यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है शट डाउन। ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो किसने बंद किया था? ऑल द डोर, सभी दरवाजों को, एंड विंडोज, और खिड़कियों को, ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की। तो मेरे कमरे की खिड़की और दरवाजों को किसने बंद किया था? आस्क्ड द एम्परर इन सरप्राइज। तो जो सम्राट था उसने सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होकर पूछना। तो जो सम्राट था उसने हैरान होकर पूछा कि किसने मेरे दरवाजे की खिड़की और दरवाजों को बंद किया था। इट वॉज आई, ये मैं था। यूर मजेस्टी ए महाराज, रिप्लाइड बिरबल, बिरबल ने जवाब दिया। बिरबल ने जवाब दिया कि हाँ मैं था जिसने तुम्हारे कमरे की जो खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं इनको बंद किया था। वाई डिड यू डू सच अ सेंसलेस थिंग। वाई डिड यू डू, तुमने क्यों किया, सच अ सेंसलेस थिंग, बेढंगी चीज, तो तुमने इस तरह की बेढंगी चीज क्यों की। आस्क अकबर एंग्रली, तो जो अकबर था, एंग्रली का मतलब होता है गुस्से से, तो अकबर ने गुस्से से पूछा। When it was dark, जब अंधेरा था, you were not able to see either the milk or cotton. You were not be able, तुम सक्षम नहीं थे, to see देखने में, either the milk,
आर काटन, यानी कि जब अंधेरा था तो तुम ना तो दूध को देख सकते थे और ना ही कपास को देख सकते थे। यू वर ओनली एबल टू सी दैम, तुम केवल उनको देख पाए व्हेन सनलाइट केम इन, जब जो सूरज की रोशनी थी वो अंदर आई। सो इसलिए विच ऑफ देम, उनमें से कौन सी चीज डू यू थिंक, तुमको लगता है, इज द ब्राइटेस्ट, वो सबसे चमकीली है। तो बिरबल ने पूछा कि तुम बताओ कि उनमें से सबसे जो चमकीली चीज है वो कौन सी है। द एम्परर अंडरस्टूड, जो सम्राट था वो समझ गया, दैट बिरबल हैड डन ऑल दिस टू प्रूव हिज पॉइंट, कि बिरबल ने हैड डन किया था, ऑल दिस ये सभी उसने किया था, टू प्रूव साबित करने के लिए, क्या, हिज पॉइंट अपना जो पॉइंट था उसको साबित करने के लिए जो बिरबल था उसने ये किया था, जो सम्राट अकबर था वो ये समझ गया था। आई अंडरस्टैंड यूर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, यूर पॉइंट तुम्हारी बात को मैं समझता हूँ बिरबल, बट नेक्स्ट टाइम लेकिन अगली बार यूज सिंपलियर मेथड। सिंपलियर मेथड का मतलब होता है आसान मेथड, तो अगली बार जो है आसान मेथड का यूज करना। द एम्परर सेड, जो सम्राट था उसने कहा, इन अ रिलीव टोन, एक रिलीव टोन में, यानी कि एक राहत भरे टोन में, एक राहत भरी आवाज में उसने कहा। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।